आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल रज़ाक राजपूत। एक मरतबा फिर अवामी न्यूज़ स्टूडियो के प्रोग्राम में हाजिर खिदमत है आपके सामने। आज हम बात करेंगे जो पाकिस्तान में और सिंध हुकूमत की तरफ से और वफाकी हुकूमत की तरफ से जो है 26 तारीख को और 27 तारीख को जो मुकाबला है PTI बमुकाबला पीपल्स पार्टी कहें इसको या पीपल्स पार्टी बमुकाबला PTI कहें, तो उस हवाले से आज हम जो है बात करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में हमें खसूसी तौर पर टाइम दिया है PTI के रहनुमा हैं आगा अहमद पठान। हम उनका शुक्रगुजार हैं, उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया। उसके साथ साथ सिटी की प्रो PP के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं और एडवोकेट भी हैं आमिर सोहेल राजपूत, उन्होंने भी हमें जो है ज्वाइन किया है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। इन्होंने भी अपना कीमती वक्त दिया है। तो आज इनसे कुछ सवालात होंगे, कुछ जवाबात होंगे इसी सिलसिले में जो गेमा गेमी इस वक्त है मुल्क के अंदर। सबसे पहले तो मैं सवाल करूँगा आगा अहमद पठान से जो PTI की जो है रहनुमा है, इनसे कि PTI की जब से हुकूमत आई है मतलब उसके अंदर जो महंगाई का एक जो है वो जिन बेकाबू है, मतलब मुसलसल तौर पे जो है 3 मरतबा इस साल के अंदर मतलब 2 मंथ के अंदर 3 मरतबा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा हुआ है। और जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा होता है तो उसके साथ साथ तमाम जो एशिया खुर्दोनस की जो अशिया होती हैं उस पर तमाम पर उसका असर पड़ता है। तो महंगाई का जो जिन बेकाबू है मतलब PTI की हुकूमत में, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? थैंक यू सो मच रज़ाक भाई, बड़े अच्छे सवालात हैं और बहुत ज़रूरी भी हैं। सही। और हम भी इनके जवाबदार हैं। बात महंगाई की जहाँ तक है बिल्कुल ये बात मानने जैसी है और हम मानते भी हैं महंगाई हुई है, महंगाई बहुत उरूज पे गई है। पर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं, वजूहात हैं। वजूहात आप देखेंगे कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास 2018 में गवर्नमेंट आई, जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने, तो बिल्कुल जो पाकिस्तान का ख़जाना था वो हमें खाली मिला। सही। काफ़ी डिपार्टमेंट्स थे जो बिल्कुल मतलब वो दिवाले में चले गए थे। और जब ये गवर्नमेंट स्टार्ट हुई तो सबसे पहले तो यही बहुत बड़ा स्टेप था कि हमारे लिए मतलब ख़जाने में बजट का बड़ा इशू था। उसके बाद फिर हिंदुस्तान से जो मतलब हमारे मामलात बने, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान पे अटैक करने की कोशिश की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पाक आर्मी ने उसको भरपूर जवाब दिया था। पर वो क्राइसिस भी हमारी इसी गवर्नमेंट में हुआ है। उसके बाद सबसे बड़ा इशू जो हुआ था वो कोविड-19 जब स्टार्ट हुआ था, जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया था। उससे महंगाई का बहुत बड़ा बहरान पूरी दुनिया ने फेस किया, उस दुनिया में हमने भी फेस किया। पर अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट में खान साहब ने उससे बड़े अच्छी तरीके से बड़े प्री प्लान मतलब उस चीज़ को देखा। जैसे लॉकडाउन के हिसाब किताब थे, काफ़ी चीज़ें थी, महंगाई बिल्कुल हुई है। अगर आप पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल आप दूसरे ममालिक को देखें, वहाँ पर उनकी रेट लिस्टें देखें, और ये चीज़ें बाहर की है, हमारी नहीं है। कुछ चीज़ें हमारी लोकली है, वो आप देखेंगे जैसे मतलब हम अपनी प्रोडक्ट है हमारी, तो वहाँ पे रेट्स इतने हाई नहीं गए। जो बाहर से चीज़ें आ रही हैं, जो मैन्युफैक्चर चीज़ें हैं या फिर पेट्रोल ऑयल वगैरह, ये चीज़ें ये बिल्कुल महंगी हैं और काफ़ी और भी महंगाई है, मुश्किलात हैं। पर उस मुश्किलात की वजूहात है, जैसे मैंने आपसे बयान की, ऐसे और भी काफ़ी चीज़ें हैं। तो आमिर भाई, आप क्या समझते हैं कि जो PTI की हुकूमत है वो भी है, वफाक के अंदर भी है और सिंध में जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, तो वफाक से जब भी अभी आगा भाई से भी ये सवाल किया था कि महंगाई, तो इन्होंने भी एक ये बात की है कि जब हमने हुकूमत संभाली तो मतलब उसमें खजाने खाली थे। तो इस बात को आप कैसे देखते हैं कि ये जो इन्होंने सवाल के ऊपर जवाब जो इन्होंने दिया है, तो क्या ये हकीकत बात है? ये आपको संभालनी नहीं चाहिए थी। आप उसी वक्त सिलेंडर करते, आप कहते हैं कि जी खजाने खाली हैं, मुल्क जो है वो कर्जों में डूबा हुआ है, हम सिलेंडर करते हैं। आपने बजाय सिलेंडर करने के, बजाय आपने विड्रा करने के, आपने एक के बाद एक बम आवाम पर गिराते गए। मानने जैसी बात है कि आलमी लेवल पर तेल की कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन आलमी लेवल पर इस वक्त तेल की कीमतें कम हुई हैं। वहाँ आलमी मंडी में तेल की कीमत कम होती है, पाकिस्तान में तेल की कीमत बढ़ती है, बुलंद होती है। तो ये एक एक्सक्यूज़ हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का मैं इसे डिनाई करता हूँ कि आलमी सतह पर आलमी मंडी में तेल की कीमत बढ़ी हैं, ऐसा नहीं है। आप कल की भी जो है मार्केट की कीमतें अगर आप देखेंगे तो तेल की कीमतें वो जो है वो कम हुई हैं। हमारे पास जो है वो तेल की कीमतें पाकिस्तान में बदकिस्मती से आए दिन हर रोज़ बढ़ती जा रही है, जिसका असर तमाम चीज़ों पर जो है वो रास्त होता है। गरीब मतलब है कि इस तमाम चीज़ों पर जब ये रेट बढ़ते हैं तो गरीब तर होता जा रहा है, उस पर ये बोझ पड़ जाता है।
तो अभी कुछ दिन पहले जो है, अभी मेरी मालूमात के मुताबिक है कि IMF की तरफ से जो कर्ज लिया गया है भारी मिकदार में, जो PTI की हुकूमत कहती थी कि हम कर्ज नहीं लेंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, तो कोई ऐसा भी है कभी तरमीम या कोई कानून पास भी हुआ है कि जो ओगरा को मतलब है कि उसको इख्तियारात दे दिए गए हैं बिल पास करके कि वो खुद अपनी मर्जी से जो है वो रेट बढ़ा सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर जब ओगरा अगर खुद ही अपनी मर्जी से रेट बढ़ाएगी तो आप क्या समझते हैं कि इस पे और मजीद बोझ बढ़ेगा आवाम का? इससे रज़ाक भाई बिल्कुल ये साबित होता है कि आपने मुल्क जो है वो बेच दिया, आपने मुल्क गिरवी रख दिया, आपने मुल्क थाली में रखकर IMF की सामने IMF की झोली में जाकर रख दिया कि आप करता धरता हैं, ये अवाम, ये मुल्क, ये लोग, ये खजाने सब आपके हैं, आप जिस तरह चाहेंगे इसी तरह होगा। मुल्क का वजीर आज़म चाह कर भी कुछ भी नहीं कर सकता। ये एक, मैं कहता हूँ कि एक शब खून मारा गया है हमारे हकूक़ पर, अवाम के हकूक़ पर, पाकिस्तानी हकूक़ पर। इस तरह नहीं होना चाहिए। ये आपके सवाल में ही आपने इसका जवाब दे दिया है कि इस तरह की तरमीम, इस तरह के कानून, इस तरह की हरकतें ये मुल्क के लिए, अवाम के लिए, सालमियत के लिए, खुद मुख्तारी के लिए, हमारी इज्जत के लिए, ये तो खिलाफ है हमारी सालमियत के, ये तमाम चीज़ें। सही। आगा भाई, मैं आपसे पूछूंगा कि इस हवाले से आप क्या कहेंगे IMF वाले कर्ज के हवाले से, और जो इसकी वजह से जो भी मजीद महंगाई बढ़ती है? बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है, ठीक है ना। तो अमीर सुहेल भाई ने इसका जवाब भी दिया। सही। तो हर किसी के अपने व्यूज़ हैं। सही। पर जहाँ खुद मुख्तियारी की बात आ जाए, जहाँ पर सालमियत की बात आ जाए, सही, जहाँ पर एब्सोल्युटली नॉट की बात आ जाए, जहाँ पर नो डू मोर की बात आ जाए, सही, वहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, पाकिस्तान की वज़ीर आज़म इमरान खान से बेहतर आपने कभी इस चेयर पर नहीं देखा। सही। चाहे आप वर्ल्ड की रैंकिंग में देखें या इस्लामी जो ममालिक हैं, सही, वो 40 साल बाद पाकिस्तान में इस्लामाबाद में बैठे हैं। सही। जो पाकिस्तान को एक हल्की नज़र से ममालिक देखते थे, वो आज पाकिस्तान को एक लीडरशिप की नज़र से देखते हैं, क्योंकि लीड करने वाला बंदा है। तुर्की जैसे वज़ीर आज़म, वो भी इन्हें कहते हैं कि आप जैसे इस्लामी फोबिया के इश्यूज़ हैं, जो दूसरे इश्यूज़ हैं, या इंटरनेशनल लेवल पे जो हम मुसलमानों के लिए, मुसलमान ममालिक के लिए चैलेंजेस हैं, वहाँ पर इमरान खान एक राइट हैंड की तरह वहाँ पर खड़े हैं दूसरे ममालिक के साथ। और जहाँ IMF की बात है, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि IMF में ये तरामीम हैं, काफ़ी हद तक हुई हैं। सही। IMF को 35 साल से कौन दे रहा था? सही। IMF को 35 साल से ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और नून लीग की गवर्नमेंट दे रही थी। सही। हमारे कर्जे आप देख लें, आप ऑनलाइन जाएं, ठीक है ना, आप ऑनलाइन जाएं, गूगल पे सर्च करें कि पाकिस्तान 1957 के बाद, और जब कर्जे 65 से लेना शुरू कर दिए गए, ठीक है ना, तब अयूब खान के दौर से कर्जे कितने थे, और फिर पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट्स आई हैं, जो नून लीग की गवर्नमेंट्स आई है, उसकी सतह कहाँ तक पहुँची। उसके बाद 4 साल की गवर्नमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, चौथा साल चल रहा है, 2 किस्तें ली हैं। इस किस्त पे आपने देखा होगा 6 से 7 मंथ इस चीज़ पे इनकी फाइट हो रही थी खान साहब की, जहाँ उनकी अमेंडमेंट्स थी, जहाँ उनकी खुदशात थे खान साहब को, तो वो उस बात पे नहीं मान रहे थे। इस वजह से लेट भी हुआ और काफ़ी चीज़ें माननी भी पड़ी। हमें पैसों की ज़रूरत है, सिस्टम को चलाना है, मुल्क को चलाना है। हम एक मतलब एक वो मुल्क है जो जहाँ पे काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं, अफगानिस्तान के चैलेंजेस हैं, हमारे पास हिंदुस्तान के चैलेंजेस हैं, काफ़ी मसाइल है हमारे पास, इर्द गिर्द हम बॉर्डर में घिरे हुए हैं, और हम वो मुल्क है पाकिस्तान जो पूरी दुनिया की नज़र में है। तो सारी चीज़ों को देखकर जब हमने अगर IMF को फंड लिया होगा तो शामिलियत और ख़ुद मुख्तियारी और बेहतरी के लिए लिया होगा। अच्छा, ये तो सही बात है, ठीक है, वो बेहतरी के लिए भी लिया हो, पर मतलब उसका जो बोझ है वो एक गरीब तबके पर पड़ रहा है बुरी तरीके से। मतलब गरीब तबका जो है वो धंसता हुआ चला जा रहा है, मतलब मजीद वो इस महंगाई की वजह से। तो इसकी वजूहत क्या है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? बिल्कुल आपकी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल महंगाई है, गरीब बहुत परेशानी में है। खान साहब मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप कुछ स्टेप देखें, अगर आप जाएं, हम अगर पॉजिटिव तरीके से किसी चीज़ को देखें, हाँ काफ़ी चीज़ें नेगेटिव भी है जहाँ पे खान साहब को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, टाइम इतना नहीं मिला, उस टाइम के साथ उन्हें टाइम चाहिए। कुछ पॉजिटिव आपका काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें देखें आप। अगर गुर्बत में बात आ जाए तो सेहत कार्ड एक सबसे बड़ा इशू है,
ठीक है ना, हर खानदान अगर 2 टाइम के रोजगार कर सकता है पर मेडिसिन को और डॉक्टरों को फेस नहीं कर सकते गरीब लोग। वहाँ पे सेहत कार्ड तीनों सूबों में दिया गया, यहाँ थरपारकर में 3.5 लाख सेहत कार्ड अब डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं एक डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जो यहाँ सिंध गवर्नमेंट है, इससे खान साहब की बातें पहले भी हुई है, अब तक चल भी रही हैं, ठीक है ना। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मार्च या फरवरी तक ये मसला भी हल हो जाएगा, तो सेहत कार्ड पाकिस्तान को मिल जाएगा। उसके बाद नौजवान प्रोग्राम, नौजवान स्कीम्स हैं, हाउसिंग स्कीम्स हैं, जो लोगों के घरों का इशू होता है, मतलब एक सेहत है, घर है, तालीम है, ठीक है ना। और उसके बाद आप देखें बिल्कुल हम ये चीज़ मानते हैं कि महंगाई है, ठीक है ना, सब चीज़ें हैं, पर आप हमें ये बताएं कि जो मेरे हिस्से का काम है वो मैं करूँगा, जो आपके हिस्से का काम है वो आप करेंगे, क्योंकि हम खुद मुख्तियार हैं, आप भी खुद मुख्तियार हो, मैं भी खुद मुख्तियार को। 18 अमेंडमेंट में दोनों हम खुद मुख्तियार हैं, तो आप अपने हिस्से के काम तो करोगे ना, मैं अपने हिस्से के काम करूंगा, या सिर्फ आप मुझे देखोगे, मुझे तनकीद करोगे कि आप क्यों नहीं कर रहे हैं। सही। जब हम अपने हिस्से के काम आप भी करो, मैं भी करूं, यानी पीपल्स पार्टी भी सिंध में करे, वफाक में, सेंट्रल में, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी की भी गवर्नमेंट हो वो भी करे, तो यहाँ पे मुश्किलात कम हो सकती है। मैं आपकी मुश्किलात बढ़ाने के लिए आपके एंटी जाऊँ, आप मेरे मुश्किलात बढ़ाने के लिए मेरे एंटी जाएँ, तो गरीब तो बीच में पिसेगा ना। सही। आमिर भाई, आपसे मेरा सवाल होगा कि अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई है, ट्रांसपेरेंसी की जो रिपोर्ट आई है, इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट एक आई है, उसके अंदर जो है ये बताया गया है कि जो पीटीआई की हुकूमत है, मतलब 3-3.5 साल की जो मतलब पीरियड है, उसके अंदर मतलब सबसे ज्यादा मतलब करप्शन पीटीआई की हुकूमत में हुई है, मतलब उन्हों की रिपोर्ट के मुताबिक। अच्छा, माजी में मतलब है कि माजी में तमाम हुकूमतें, जी हाँ, और अभी भी मतलब वफाकी हुकूमत भी पीपल्स पार्टी पर जो है और नवाज शरीफ पर जो है हुकूमतों पर इल्जाम लगाती रहती है, तो इस सवाल से क्या कहेंगे आप, इस रिपोर्ट को कैसा समझते हैं? भाई ये रिपोर्ट तो आवाम के सामने है, दुनिया के सामने है, आप लोगों के सामने है कि माशाल्लाह सिर्फ एक पॉइंट पर, एक बॉर्डर पर, एक ग्राउंड पर पीटीआई हुकूमत ने कारकर्दगी का मुजाहिरा दिखाया है, और वो मुजाहिरा हमारा जो बताया गया है हमें, वो इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान की करप्शन की जो रैंकिंग है वो माशाल्लाह बढ़ी है। तो मतलब वो जो आपके पास प्लान था 90 दिन का, कि मेरे पास 200 बंदों की टीम है और 90 दिन का प्लान है, मैं पाकिस्तान को पेरिस बना दूंगा, मैं पाकिस्तान को, आपने तो वो युगांडा से बुरा हाल कर दिया पाकिस्तान का। 160 रुपये पेट्रोल, 400 से जायद में समझता हूँ कि वो घी की आपकी प्राइस है, कीमत है। आटा जो है वो आपका 3200-3400 रुपये मन मिल रहा है। हम सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारे पास है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पिछले साल भी हमने गंदम यूक्रेन से इंपोर्ट की है, वही यूक्रेन जिसके खिलाफ हमारा वजीर आजम कल या आज शायद रूस के दौरे पर जा रहा है। इन हालात में, यानी कि इन हालात में जहां हमारे पास बदहाली और अशियाए खुर्दनोश की कमी है, उन हालात में आप रूस का दौरा कर रहे हैं। वो रूस जो यूक्रेन पर हमले कर रहा है, और वो यूक्रेन जो आपको बुरे वक्त में गंदम प्रोवाइड कर रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके भी असरात पाकिस्तान पर बिलवास्ता या बिलावास्ता मुरतब होंगे? करप्शन को कम होना चाहिए। वो जो 200 बंदों की टीम है ना, वो शायद खान साहब ने करप्शन के पीछे लगा दी है। अच्छा आगा भाई, आपसे भी यही सवाल है मेरा, जो मतलब ये करप्शन के हवाले से, ये भी बड़ा इंटरेस्टेड सवाल है ना, सही, कि जहाँ करप्शन की बात आए ना, जहाँ करप्शन का लफ्ज होता है वहाँ पीपल्स पार्टी उसके साथ जुड़ी होती है, ठीक है ना। ये मैं नहीं कह रहा, ये बच्चा कहेगा आपको, ठीक है। और जहाँ पे आप कह रहे हैं कि 200 की टीम है और 200 मेंबर्स में से, मैं ये नहीं कहता कि 200 के 200 बड़े जो है ना वो मौलवी साहिबान वाले मौलाना साहिबान, आप गंदम की बात कर रहे हैं, आपके गोदामों में अब तक गंदम पड़ी हुई है, और हमारी गंदम, मेरी अपनी ज़मीन वहाँ पे कल थ्रेशर लग रहा है, गंदम पड़ी हुई है, ऊपर गंदम है, नीचे मिट्टी पड़ी हुई है। पिछले साल की आप रिपोर्ट्स देखिए, मीडिया पे जाएं आप, कितने लाखों टन आपकी गंदम खराब हुई है। आप यूक्रेन से क्यों ले रहे हैं? आप अपनी मैनेजमेंट सही करें, अपनी मैनेजमेंट को देखें। वफाकी हुकूमत ले रही है नहीं, वफाक आप 18वीं तरमीम में आप खुद मुख्तियार हो। नहीं, आप क्या समझते हैं कि 18वीं तरमीम के हवाले से पढ़ो, आपके आर्टिकल 27, 26, 28, 38, 39 क्या कहते हैं, आप देखो उसको पढ़ो, मैं क्या कहते हैं, डिपार्टमेंट को क्या परमिशन दे रहे हैं। काटता हूं कि 18वीं तरमीम, मतलब जो 18वीं तरमीम में वो पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में ही, मतलब पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन नासिफ अली जरदारी ने जो है इस तरमीम को जो है
लेकर आए थे 18वीं तरमीम के, सूबे जो है खुद मुख्तार होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने जो है सूबों को खुद मुख्तारी नहीं दी है? खुद मुख्तारी दी है। आप देखें, मैं एक छोटे से शहर खिपरो से हूँ, यहाँ पे आपने कभी मुख्तियार कार एसी को अपने बंगले से बाहर नहीं देखा होगा। किसी शॉप पे, किसी दुकान पे, मार्केट में खड़े होकर रेड लिस्ट चेक करें, ठीक है ना। ये हमारे डिपार्टमेंट से, सिंध के डिपार्टमेंट से। आप अगर सिविल हॉस्पिटल जाएं तो आपको इंजेक्शन नहीं मिलेगी, आपको मेडिसिन नहीं मिलेगी। 5 रुपए की इंजेक्शन आप स्टोर से लेके आएंगे। अगर आप इमरजेंसी में जाते हैं तो आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, एक आधा डॉक्टर मिलेगा, वो भी फ़ोन करना पड़ेगा उसको MS साहब को कि आप डॉक्टर को अवेलेबल करें, इमरजेंसी हुई है। आपकी जो फूड की जो डिपार्टमेंट है, जो फूड की डिपार्टमेंट है, वो फूड को टेस्ट करना तो अलग की बात है। जो फूड, जो मेन गंदुम है, वो बेचने में फूड इंस्पेक्टर खुद बंधे हुए हैं, वो खुद लोड करवाते हैं। जिला बंदी हुई थी, जिला बंदी किसने किया? रातों रात कहाँ से हैदराबाद कराची तक गाड़ियाँ जा रही थी, हालांकि जिला बंदी पिछले साल हुई थी। ठीक है ना। कई वीडियो वायरल हुई थी, कंटेनर भर रहे हैं, आपके नुमाइंदों ने, दूसरे सोशल वर्कर लोगों ने इसको वायरल किया। किसने एक्शन लिया? आपके पुलिस डिपार्टमेंट कहाँ पे काम कर रहा है? इतने इश्यूज हो रहे हैं, जहाँ पे मजलूम है उसको दबाया जा रहा है, जहाँ पे वडेरा है उसको ऊपर उठाया जा रहा है। ये डिपार्टमेंट किसके हैं? ये आपका, मुझसे अपना घर नहीं संभाला जा रहा, मैं जाके जो ना वो किसी और के घर में पढ़ रहा हूँ कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हो। आप, मैं अपने को पहले अपने मैं घर को देखूंगा कि मेरे क्या फ़राइज़ है, मेरे क्या काम है, मैं उन फ़राइज़ को पूरा करूंगा। अगर मैं अपनी फ़राइज़ पे पूरा उतरूंगा तो मैं फिर दूसरों पे उंगली उठाऊंगा। सही, क्या कहेंगे? 18वीं तरमीम की बात करें, वो भाई 18वीं तरमीम तो पहले दिन से ही इन लोगों की आंख में लड़क रही है कांटे की तरह की। 18वीं तरमीम को खत्म होना चाहिए। अब 18वीं नहीं, मतलब अगर लड़क रही है तो इसकी वजूहत क्या है? मतलब लड़कने की मुझे खुशी हुई कि इन्होंने अप्रिशिएट किया कि 18वीं तरमीम के तहत आपके ये इख्तियारात सूबाई हुकूमतों के हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि चलो ठीक है, जरदारी हमारे को चेयरमैन साहब के किसी काम को तो इन्होंने सराहा। अब उस जो है 18वीं तरमीम के तहत हम जो है वो पाकिस्तान की जो है वो करप्शन को रैंकिंग में कमी हम लेकर आए, और उस 18वीं तरमीम के तहत हम जो है 160 रुपए 200 रुपए लीटर को तेल को हम कम कर लेकर आए। उस 18वीं तरमीम के तहत जो है वो महंगाई को वो हम कंट्रोल करें। ओ भाई, वो बात करें जो बिल वास्ते यानी बराह रास्त अवाम पर इम्पैक्ट होती है, वो उसकी बात करें। आप महंगाई के ऊपर बात करें, आप गरीब के चूल्हे के ऊपर बात करें, सेहत के ऊपर बात करें, तालीम के ऊपर बात करें, तो उसमें सूबाई हुकूमत, मैं यार सेहत के ऊपर सूबाई हुकूमत सिंध का, पीपल्स पार्टी का जो काम है वो पूरे मुल्क में, मैं दावे से कहता हूं, आपके ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड ये बात कहता हूं कि जिस तरह पीपल्स पार्टी ने सेहत पर काम किया है, तीनों सूबों को चैलेंज है कि इस तरह की जो गवर्नमेंट में इंस्टीट्यूट है जिगर ट्रांसप्लांटेशन का, NICVDs है यार, पूरे मुल्क से लोग आ रहे हैं वहां पर इलाज करवाने। ये लोग खुद अप्रिशिएट कर रहे हैं कि जी बिल्कुल, जहां जो बैरून मुल्क में जो इलाज होता था वो आज सिंध में हो रहा है। तो पीपल्स पार्टी तो अपना घर बहुत अच्छे से चला रही है, बहुत बेहतर, ऐसा अपना घर चला रही है कि शायद कोई और सुबह इस तरह ना जो है तालीम और सेहत पर काम कर रहा हो जिस तरह सुबह सिंध हुकूमत जो है वो काम कर रही है। अगर भाई ऐसा तो नहीं है कि आप भी जो है वो 18वीं तरमीम की आड़ लेकर जो है तमाम चीज़ों का जो ब्लेम पीपल्स पार्टी पर लगा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जहाँ जैसे आमिर सुहेल भाई ने बात की NICVD की, मैं खुद से अप्रिशिएट करता हूँ। मैं वहाँ गया हुआ हूँ, बड़ा अच्छा काम हो रहा है, बड़े अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है ना। पॉइंट शुड बी नोटेड, NICVD हैदराबाद, मटियारी, गंबट, कराची, जस्ट 4 और 5, ठीक है ना। हजारों हॉस्पिटल्स हैं हर तहसील में, हर यूनियन काउंसिल में, वो आपके चल क्यों नहीं रहे? आपने क्यों उसको PPHI को दिया? एजुकेशन आपने क्यों से जो है ना वो प्राइवेट कर दिया? आपके स्कूल्स बंद हैं सारे, आपके स्कूल में माल बंधे हुए हैं, ये आपके डिपार्टमेंट नहीं है। सेहत आपका डिपार्टमेंट नहीं है, इरिगेशन आपका डिपार्टमेंट नहीं है, गरीब को पानी नहीं पहुंच रहा। दूसरा, उसी वहीं पे जो है ना वो आपके नहर को वो तोड़कर वहाँ पे अपने सिस्टम बना के 5-10 हज़ार देकर उसको बड़ा करके जो आगे ज़मीन वाला है उसको एक बूंद पानी का नहीं मिल रहा है। आप देखें, आप व्यूज़ लें, आप ज़मींदार के पास जाएं, रेवेन्यू देखें, आप किसी बीमार के पास खड़े होकर आप मेडिकल चेक करें, क्या व्यूज़ हैं। बिल्कुल आपको महंगाई के खिलाफ भी ऐसे व्यूज़ मिलेंगे, क्योंकि है वो, हम मानते हैं, पर हम ये चीज़ कैसे सही करेंगे? जब एक घर में 2 भाई होते हैं या 3, तो हर कोई अपने हिस्से का काम करता है तो वो घर सुधरता है। किसी को अपने हिस्से का काम करना चाहिए। गवर्नमेंट है तो पंजाब में भी काफी ऐसे काम है जो उनको करने चाहिए, ताकि फेडरल गवर्नमेंट जो किसी, चाहे खान साहब की हो चाहे किसी और की हो, तो वो और बेहतर चलेगी। चाहे मैं सिंध गवर्नमेंट ये नहीं कह रहा कि सिंध गवर्नमेंट जो है ना वो इस पे ही 28 तरमीम है, पंजाब पे भी लग रही है, बलूचिस्तान पे भी लग रही है, KP पे भी लग रही है, सब पे लग रही है। सबको अपना काम करना चाहिए। हम बेहतरी की अगर बात करते हैं, हम अगर स्टेबल होने की बात करते हैं, अगर इंडिपेंडेंट होने की बात करते हैं, ठीक है, हम अगर फ्यूचर को सेव करने की बात करते हैं, तो हम सब इकट्ठा खड़े होकर हाथ में हाथ लेकर काम करना है।
पर यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव को भी नेगेटिव लिया जाता है। सही, ठीक है ना, और अच्छे काम को बुरा ही समझना है, क्योंकि भाई मैं फला पार्टी का हूँ। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि अगर अच्छा काम हो रहा है तो अच्छे काम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। ऑनलाइन कह रहा हूँ, ऑनलाइन ये आपका लाइव प्रोग्राम चल रहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां पे मैं देखूं कि गलत है, वहां मैं इनके खिलाफ खड़ा हूंगा, ऑनेस्टली मैं इनके खिलाफ खड़ा हूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि गलत काम की निशानदेही करनी चाहिए। बिल्कुल अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ भी जाता हूं, नून लीग के दोस्तों के साथ, जो मैं उनके पास जाता हूं काम कराने की, कोई काम होता है वो हमारे पास आते हैं, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, हम एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अमीर भाई, एक बात में तो बड़ा वजन है आगे भाई की, में जो इन्होंने कहा कि हॉस्पिटलों के हवाले से जो है मतलब इश्यूज हैं। अभी कुछ दिन पहले जो है वो अजरा पेची वजीर सेहत जो है कुछ दिन पहले अचानक जब वो शहजादपुर के हॉस्पिटल में पहुंची तो वहाँ उसने पूरा हाल देखा पड़ा। मतलब बाकायदा मीडिया पे भी ये चीज़ आई है कि वो बड़ा नाराज हुई है। अच्छा, एक तो होता है कि अचानक विजिट क्यों नहीं होता, अगर मिनिस्टर वगैरह को अगर अचानक ही विजिट करना है ऐसी जगहों का जगह शोर मचा हुआ है मामलात का और वो सब कुछ सही का कहते थे तो अचानक विजिट करना चाहिए। अच्छा, उसके बाद में जब वो सांगड़ में पहुंची थी तो वहाँ पर वो लोगों को सब कुछ सही हो गया था, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन पहुंच गई होगी। सही, तो इस बात को आप कैसे देखते हैं कि अचानक आई और वहां पर तो उसने देखा कि वो बड़ा मतलब नाराज भी हुई। ये बात तो बिल्कुल तय है कि अजरा पच्चीओ जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ है, वेरी सिंसियर लेडी। इसमें तो आपने खुद कहा कि वो जब शहजादपुर का उन्होंने हंगामी दौरा किया और अचानक तो सरप्राइज विजिट उन्होंने किया और वहां पर जो भी यानी कि कमी कोताहियां थी उन्होंने उसी वक्त एक्शन लिया और इवन डायरेक्टर जनरल को सस्पेंड किया और रिपोर्ट टू सेक्रेटरीट उन्होंने कहा कि आप रिपोर्ट करें। उसके देखें ना, जहां मैं इनकी बात से बिल्कुल जो है वो सहमत करता हूं, एग्री करता हूं कि जहां पर गलत काम हो वहां पर आप निशानदेही करें। विफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत अगर जिसकी भी जिम्मेदारी आती है वो अगर करे तो मकसद तो आवाम को रिलीफ देना होना चाहिए ना। सेहत का मतलब ऐसा डिपार्टमेंट में जो बेसिक एलिमेंट है आपका ना। बिल्कुल, सेहत तो आपका बेसिक एलिमेंट है। वो कहते हैं जान है तो जहान है, पहले सेहत है फिर बाकी बातें बाद में है। तो अजरा पच्चीओ साहिबा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। मैं अप्रिशिएट करता हूँ हमारी हेल्थ मिनिस्टर को, और इस तरह पूरे सिंध में होना चाहिए, पूरे सिंध में होना चाहिए। जहां जहां कमी कोताहियां हैं आप मीडिया की से आप पॉइंट आउट करें, और हम बिल्कुल अजरा पच्चीओ साहिबा से बिल्कुल कहेंगे कि पूरे सिंध में इस तरह के सरप्राइज विजिट होने चाहिए। वो एक होगा शहजादपुर में हुआ, सांगड़ वाले खुद सुधर गए, सांगड़ में होगा खिब्रो वाले सुधरेंगे, तो इस तरह के होने चाहिए। अच्छा, इसी तरीके से मैं यही आपसे फिर एक सवाल करूंगा इसी हवाले से, सेहत के हवाले से। अभी कुछ दिन पहले जो हमारी MNA है NA 216 की शाजिया मरी साहिबा, उन्होंने भी कुछ दिन पहले जो है यहाँ पर हॉस्पिटल का विजिट किया। बिल्कुल किया। तो उनके जो विजिट था वो मतलब पहले से इनको पता चल गया था, तो ये तमाम जो स्टाफ हुआ, डॉक्टर है, तमाम के तमाम जो उस वक्त मौजूद थे, और अक्सर हम भी रिपोर्टिंग करते रहते हैं, रिपोर्टिंग के हवाले से जाते रहते हैं, कोई मुख्तलिफ सिस्टम जब चल रहा होता है कोई हादसा का या वैसे भी, तो वहाँ पर जो है अवाम को सहूलियात नहीं मिल रही होती बेसिक। मतलब तकरीबन हमने ये नोट किया है। बिल्कुल, रेफर सेंटर बना हुआ है अपना तालका अस्पताल, क्योंकि तालका अस्पताल खिपरो का जो है एक बहुत बड़ी आबादी पर मुश्तमिल है, जिसके अंदर हमारा अछड़ो थर का जो इलाका लगता है। वो बेचारे लोग, गरीब जो लोग होते हैं, वो मुख्तलिफ बीमारियों में या सांप काट गया या कोई और मसला हो गया, उसकी वजह से वो 8-8, 10-10 हज़ार रुपए खर्च कर वो यहाँ पर पहुँचते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और उनको यहाँ पर कोई भी मतलब फैसिलिटीज नहीं मिलती। और जिस दिन वो MNA साहिब आई थी तो मतलब सुबह से लेकर रात को मैं समझता हूँ कि 10 बजे तक पूरा स्टाफ जो ना वो हाजिर का हाजिर था, फोन कॉलों पर बुलाया गया। तो इन विजिटों को अगर सरप्राइज करके किया जाए। खिपरो तहसील इज द लार्जेस्ट तहसील ऑफ पाकिस्तान, ये आपकी बात बिल्कुल सही है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हमारे पास जो है वो अछड़ोथर खिपरो तालका में आता है। हाँ। आपकी बात ये भी दुरुस्त है कि लोग बुनियादी सेहत हासिल करने के लिए हज़ारों या सैकड़ों मील का सफ़र और सैकड़ों रुपए खर्च कर यहाँ पहुँचते हैं, और यहाँ पर फिर उन्हें उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जाता जिस तरह के वो मुस्तहिक और उस तरह के वो उम्मीद लेकर आते हैं। मैं यहाँ पर यह कहना चाहूँगा कि देखें, इस तरह की भी कमी कोताही अगर पॉइंट आउट होती है तो MNA हमारी या कोई भी रिस्पॉन्सिबल बंदा विजिट करता है, एक्शन होता है। उस दिन एक बच्ची आई थी, रिएक्शन हो गया, नाम उसका शायद मदिया मेरे जहन से निकल गया, खिपरो की थी, वो रिएक्शन हो गया। अगर इनके पास यहाँ फैसिलिटेशन नहीं थी, कोई इस तरह की सहूलत नहीं थी, तो उसी वक्त एम्बुलेंस दी गई उसे, और एम्बुलेंस को कहा कि आप इसे लेकर जाएं टंडो मोहम्मद खान या हैदराबाद। यहाँ पर जो हमारे पास सहूलियात हैं, जो सहूलियात हैं जो 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 मिली हुई हैं, वो तो देखें MNA तो आपने कहा कि सुबह जब उन्होंने आना था तो वो पूरा स्टाफ मौजूद था। अब वो क्या देखें, सुबह से शाम तक तो थोड़ी बैठ रहेंगे MNA।
आगा साहब ने कहा कि हर आदमी को अपना काम करना चाहिए नेक नियति से। तो ये आप मीडिया हैं, आप अपना काम करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी भी इशू को, किसी भी चीज़ को, तो वहाँ पर वो रिजनेबल बंदा जो है वो एक्शन लेता है। इसका मतलब है कि आप अपना काम सही कर रहे हैं, वो अपना, हर बंदे को अपना अपना काम। अब वो डॉक्टर जी वो नहीं आ रहा, तो इसमें अब कोई आप बताएंगे, हम एक्शन लेंगे उसके लिए। नहीं, प्रॉपर तरीके से मतलब ये होना चाहिए ना, मतलब प्रॉपर तरीके से वो नहीं होता। इस तरह ये विजिट वाले दिन ही ये चीज़ आ गई, उसके बाद गुम होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। एमएस से अगर हम मिसाल के तौर पे बात भी करते हैं किसी हवाले से, तो वो एमएनए साहिबा के सामने तो सब चीज़ें ओके, हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है, जनरेटर भी चल रहा है, सब चीज़ें चल रही हैं, हर चीज़ ओके। अच्छा, वैसे अगर आप चले जाएं तो उनके पास कुछ भी नहीं है, वो कहते हैं यार हमें मिलता ही कुछ नहीं है, क्या करें, मैं तो ज़बरदस्ती ये बैठा हूँ। मैं आपकी बात में अमेंडमेंट करता हूँ। जो भी काम, जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, मैं एक डिपार्टमेंट्स कह रहा हूँ, जैसे एजुकेशन, यहाँ पे सेहत का डिपार्टमेंट है, तो मिनिस्टर, ठीक है, मिनिस्टर हर जगह नहीं पहुंचता, सही बात है। पूरी सिंध का मिनिस्टर है फॉर एग्जांपल, या पूरे पाकिस्तान का फेडरल है, ठीक है, वो अलग बात हो गई। आपके जैसे तहसील का हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे आपके सेक्रेटरी सेहत, फिर डिवीज़न से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके डिफरेंट टीमें चेक एंड बैलेंस के लिए, वहाँ चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं होता? ये फॉलो अप कौन लेगा? ये फॉलो अप मिनिस्टर ये तो फॉलो अप ले सकते हैं ना कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे हैं। जो 17-18 ग्रेड के 19 ग्रेड के ऑफिसर बैठे हैं, सारा दिन ऑफिस में बैठ के बड़ी मज़े के साथ इंजॉय करते रहते हैं, अखबार पढ़ के शाम को चले जाते हैं, वो विजिट क्यों नहीं करते हैं? चेक एंड बैलेंस जहाँ होगी तो वहाँ काम होगा। मॉनिटरिंग, सब चीज़ डिपेंड करती है मॉनिटरिंग पे। अगर आप मॉनिटरिंग करोगे तो किसी की हिम्मत नहीं है, चाहे वो पियोन से लेके या 21 ग्रेड का प्रोफेसर हो, उसकी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी बगैर मतलब पूरी किए घर चला जाए। जहाँ मॉनिटरिंग होगी, जहाँ चेक एंड बैलेंस होगा, चेक एंड बैलेंस की सिंध गवर्नमेंट को भी बिल्कुल ज़रूरत है, वहाँ पे फेडरल को भी ज़रूरत है, ठीक है ना। जिस लेवल पे हमें होना चाहिए हम नहीं हैं, सही, ठीक है, ये हम वहाँ नहीं है। ये मैं नहीं कहता कि फेडरल गवर्नमेंट वहाँ पूरा उतर रही है, सही, पर जो कबाड़ा पीपल्स पार्टी ने किया हुआ है सिंध में, शायद वो किसी ने भी नहीं किया हुआ। क्योंकि यहाँ पे 15 साल से झेल रहे हैं, 15 साल से गवर्नमेंट है, 15 साल अहमियत रखते हैं। 15 साल बच्चा जब पैदा होता है तो 15 साल में यंग हो गए, उसकी शादी करा लो, बच्चा पैदा कर लेगा, ठीक है ना। वो 15 साल में वहां पर वो परफॉर्मेंस नहीं दिखा सकते, वो डिलीवरी नहीं कर सके, वो डिलीवर नहीं कर सके। अब तक उनके जो है ना वो प्लेन नहीं बन रहे हैं, अब तक वो जिनके बंदे पूरे नहीं हो रहे हैं, तो कब पूरे होंगे भाई? जब सफेद होके पूरे हो जाएंगे फिर पूरे होंगे। सही, अभी ये बहुत सारे ने जो 15 साल में नहीं किया, वो पीटीआई ने जो है वो 3 साल में कर दिखाया। ये पीटीआई ने ये जरूर किया कि वहाँ पर जो है वो महंगाई का जो है ना बहुत सिर्फ महंगाई बहुत हमारे पर है, ठीक है ना, स्पीड में ये चीज आप देखें ना। बाकी आप हर चीज देखें, पाकिस्तान को अगर आप मतलब इस टाइम अमनो अमान के हिसाब से आप देखें पाकिस्तान में जो मतलब काफ़ी मसाइल थे, सुसाइड्स थे, मतलब दहशतगर्द के मसाइल थे, बड़ी मतलब इश्यूज थे यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान सेव हो चुका है। पाकिस्तान इमरान खान की गवर्नमेंट में इंटरनेशनल मुल्क बन चुका है। यहाँ पे हर मुल्क के वज़ीर आज़म सदूर वगैरह जो भी है, यहाँ पे इंटरनेशनल क्रिकेट बहाल हो गई है, आपकी जो भी गेम्स वगैरह जो भी चीज़ें हैं ये बहाल हो गई है। यहाँ देखें हम कहाँ थे, हम 2007 के बाद कहां खड़े थे। आप देखो कि 2007 के बाद हमारे पास इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं थी। अब पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक अलग रुख पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान चेंज हुआ है और इंशाल्लाह चेंज होगा। टाइम जरूर चाहिए, काफी चीजें नहीं हुई, वो इंशाल्लाह होगी। पाकिस्तान की तारीख में 65 के बाद डैम नहीं बने, अब 3 बड़े डैम बन रहे हैं जो पाकिस्तान के फ्यूचर का सबसे बड़ा अहम इशू है। जहां पे कहते हैं कि अगली जो 3rd वार होगी वो पानी पर होगी। वो रशिया की बात आप कर रहे हैं, क्या आप रशिया गए? सही, आप खुशकिस्मत है, आप रशिया गए हैं। रशिया से हम क्या डील कर रहे हैं? गैस की डील कर रहे हैं वहां पर। अगर हम ममालिक से इंटरनेशनल लेवल पे, क्योंकि इस टाइम अमेरिका ने हमेशा हमें यूज किया, 3-4 दफा हमें धोखा दिया, हर जगह हमें यूज किया, अफगानिस्तान के मामले में यूज किया, काफी जगह पर यूज किया। अब हमने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया, नो डू मोर कह दिया। तो इंशाल्लाह ताला अब पाकिस्तान आगे जा रहा है और सब्र तहमुल के साथ हम देखेंगे तो खान साहब इंशाल्लाह मदीने की रियासत इस मुल्क को बनाएंगे। और जो उनके पास काम नहीं करने वाले लोग इंशाल्लाह खान साहब वहां पे भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। काफी वुज़रा है जो उनको परफॉर्मेंस करनी चाहिए, जो डेवलपमेंट देनी चाहिए वो नहीं हो रही, वो डिलीवरी नहीं दे पाते, तो इंशाल्लाह उनका भी एहतसाब होगा, वो भी नहीं ऊपर से उतरे हुए, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हो। हम पाकिस्तान को एक खुद मुख्तियार, एक बासलाहियत मुल्क देखना चाहते हैं। उसके लिए हमारी ये कुर्बानी जो अब है महंगाई की, हम दे रहे हैं। हमने हमेशा पाकिस्तान को अच्छी तरह खाया है, आप पाकिस्तान को अपनी जेब से भी कुछ दें ना, ताकि दोबारा स्टेबल कर सके इंटरनेशनल लेवल। अच्छी बात की आपने।
अभी अब चलते हैं मेन इश्यू पर ना। ये मामला तो चलते रहेंगे, चल रही है गवर्नमेंट है तो ये इंशाल्लाह ये मामला भी हल होंगे, कमी कोताहियां पीपल्स पार्टी की तरफ से भी है, हमारी तरफ से भी है। अभी हम चलते हैं मेन इश्यू की तरफ। जो 26 तारीख को पीटीआई और 27 तारीख को जो बिलावल लीड कर रहे हैं लॉन्ग मार्च वफाकी हुकूमत की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ, और पीटीआई वजीर खारजा शामिल कुरैशी जो है वो लीड कर रहे हैं कम्बो शहीद से, तो क्या ज़रूरत पड़ी है मतलब पीटीआई को और पीपी को मतलब एक दूसरे के खिलाफ जो ये लॉन्ग मार्च हो रहा है, इसकी क्या वजूहत है, क्यों हो रहा है लॉन्ग मार्च? इसकी भरपूर तरीके से तैयारी भी चल रही है। पीपल्स पार्टी का मार्च नहीं है ये पीपल्स पार्टी मार्च नहीं कर रही, ये अवामी मार्च है। इसे नाम ही अवामी मार्च का दिया है भाई। ये मजदूर का मार्च है, ये किसान का मार्च है, ये ठेले वाले का मार्च है, ये केबिन वाले का मार्च है, ये मोची का मार्च है, ये आम आदमी का मार्च है, ये पाकिस्तानी अवाम का मार्च है। ये मार्च आप महंगाई के खिलाफ मार्च है, ये मार्च ये भूख के खिलाफ मार्च है, ये मार्च ये नंगे बदन के खिलाफ मार्च है। तो ये मार्च पीपल्स पार्टी नहीं, ये अवामी मार्च है। ये इस नाअहल और मांगे तांगे की हुकूमत को हटाने के लिए मार्च है, ताकि गरीब का चूल्हा जल सके। सही। अगर भाई आप भी जो है वो पहले मतलब भी मार्च की तैयारियां जी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है कम्बो शहीद से जो है वो जी अल्हम्दुलिल्लाह हम एक ऐसे टारगेट पे हैं इस वक्त, उस बुत को गिराने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, जिसने ना आवाम को खा के निचोड़ दिया है ना। सही। बड़ा बेदर्दी से, चाहे उसकी जिसामत हो या ना हो, जिसकी जिसामत नहीं उनकी हड्डी को चूसने लग गए हैं। सही। तो उस हुकूमत को हम चैलेंज करने आ रहे हैं इंशाल्लाह आवाम के साथ। आप कहते हैं ना कि आवाम का मार्च है, आवाम का मार्च आपके साथ आवाम में से निकल रही है कि आपसे बेजार है वो। कुछ लोग घूमने जा रहे हैं, बाकी आपसे बेजार हैं, वो तंग हुए पड़े, ठीक है ना। वो जो हमारा मार्च है वो करप्शन और इनकी ये जो हर मसले में जो ना वो अटके हुए हैं, कोई भी आप अच्छा काम करो ये करना ना भाई नहीं। पहले ये मार्च तो ये आपकी लोकल बॉडीज के खिलाफ मार्च था। जब सुप्रीम ये हाई कोर्ट का फैसला आया, उस कोर्ट के फैसले के बाद इन्होंने वो करप्शन का नाम दे दिया। ऑलरेडी ये जो है वो प्लान्ड मार्च था, बिल्कुल प्लान्ड है। ये प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स है हमारे पास, प्लान्ड ऑब्जेक्टिव्स है। उसमें 6 से 7 ऑब्जेक्टिव है। उसमें ये ऑब्जेक्टिव भी था कि जो आपने अमेंडमेंट पास किया था बड़े खुशी से अपनों को फायदा देने के लिए, वो तो कोर्ट ने आपसे छीन लिया। काबिल एहतराम फैसला था। अगर हमारी बात गलत होती ना, अगर वो हमारी बात गलत होती ना, अगर वो गलत होती तो कोर्ट आपसे नहीं छीनता। वो तो अप्रिशिएट किया, बड़ा अप्रिशिएट किया। वो तो फैसला है, हर कोई मानते हैं यार, हमें मानना चाहिए। कोर्ट के हर फैसले को माना, हमारी क़यादत ने माना, हमारी लीडरशिप ने माना। क्या नहीं जो है वो हमारे को चेयरमैन जरदारी साहब सलाखों के पीछे गए, मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिब सलाखों के पीछे गए, खुर्शीद शाह साहब अभी आए हैं सलाखों के पीछे से, उनकी तो भाई ऐसे काम नहीं किया। हर अदालत ने उन्हें बाइज्जत बरी किया, किसी भी अदालत ने। यार मैं तो कहता हूं कि ये हमारा वजीर आजम जिंदा पता नहीं क्यों है, ये अब तक इसने फांसी लेकर ये मर क्यों नहीं गया। ये कह रहा है कि मैं IMF नहीं जाऊंगा, वो चला गया, बोला मैं NRO नहीं दूंगा। वो बेटा नवाज शरीफ भाई बोला मैं NRO नहीं दूंगा। अरे अपने हाथों से उसको दिया पासपोर्ट नवाज शरीफ को, ले तुम जाओ भाई, मैं NRO नहीं दूंगा। बड़ी अच्छी बात बोली है। उसी नवाज शरीफ का पेट फाड़ने की बात की थी ना, अब वजीर आजम चोर है। आपकी बिजली महंगी हो जाए, वजीर आजम चोर है। ओ भाई कितने यूटर्न लोग हैं यार। मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि आप क्या समझते हैं जो आपका ये अवामी मार्च है? बिल्कुल अवामी मार्च है, बिल्कुल भाई अवामी मार्च है। आप क्या समझते हैं कि जो ये लॉन्ग मार्च होगा, इस्लामाबाद पहुंचेगा, इससे क्या समझते हैं कि हुकूमत क्या कल्टी हो जाएगी, हुकूमत चेंज हो जाएगी, हुकूमत को क्या? वो तो अभी से हिलने लगी है, अभी से। अच्छा, इससे एक और मैं आपसे सवाल करूंगा कि पीपल्स पार्टी ने, आपने हरियों की बात की, यहाँ पर खाद नहीं मिल रही थी, इसके भी मामला थे, उस पर हुकूमत ने कोई नजरसानी नहीं की, ट्रैक्टर मार्च किया। 18वीं तरमीम करेंगे ना, देखो ना, ट्रैक्टर मार्च भी हुआ, मुख्तलिफ मार्च हुए। आपकी पीपल्स पार्टी ने गैस के लिए भी मतलब किया, पेट्रोल की कीमतों पर। आप क्या समझते हैं कि मतलब उसमें आपकी पीपल्स पार्टी को कोई फायदा हुआ है इन एहतजाजों से,
उन एहतजाजों को सामने रख के आप जो ये मतलब एक बड़ा अवामी मार्च कर रहे हो? यार ये इतने कन्फर्ट यानी कि इतना इनको सेफ साइड आप क्यों दे रहे हैं? मतलब हम अपोजिशन में हैं तो अपोजिशन का रोल भी तो नेक नियति से, मुखलिसपन से तो हम वो अदा करें ना। हम क्या अपोजिशन भी जाकर यानी कि जो अवाम, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्क की बड़ी जमात है, क्या वो भी जाकर यानी कि खाबे खरगोश हो जाए? उनके हक में उनके जिम्मे जो जिम्मेदारियां हैं वो पूरी कर रही हैं, अवाम की नुमाइंदगी कर रही है, अवाम की जबान बोल रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त। तो वो हम बिल्कुल अपनी नेक नियत और बिल्कुल मुखलिसी से हम वो अवाम की जबान बने हुए इस वक्त। तो आगा भाई आपसे ये सवाल था कि जो 26 तारीख को वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के शामिल कुरैशी ने जो अभी जो मार्च होना है 26 तारीख से, इससे क्या समझ रहे हैं कि आप मतलब सिंध गवर्नमेंट पर ये कितना असरअंदाज होगी, मतलब ये लॉन्ग मार्च जो है पीटीआई का? जी अल्हम्दुलिल्लाह। और इसकी क्या जरूरत पड़ी? चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद हसन कुरैशी की क़यादत में और सिंध की जो क़यादत है, सही, इनकी क़यादत में इंशाल्लाह 26 तारीख को मार्च है। सही, सिंध की मुकम्मल इजला हम मार्च करेंगे और आवाम हमारे साथ होगी। सही, आवाम हमारे साथ होगी इस माफिया के खिलाफ। सही, इनसे जान छुड़ाने का वक्त अब आ गया है। लोग बेजार और तंग हो गए, हर जगह पर आप देखें लोगों की चीख व पुकार है। सही, महंगाई को बर्दाश्त कर सकते हैं, नाजायज़ों को बर्दाश्त कोई नहीं कर सकता। सही। तो इंशाअल्लाह ताला हमारा जो एजेंडा है वो है इस करप्ट माफिया जो गवर्नमेंट है इसका चेहरा बेनकाब करना, सही, और आवाम को इनका चेहरा दिखाना और इनसे इनकी जान छुड़वानी। सही। जो मार्च होगा इंशाल्लाह एक भरपूर तरीके से हम पूरी अजला विजिट करेंगे इंशाल्लाह ताला, और आवाम को ये बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने जो किया है सिंध के साथ 15 सालों में, और सही, जो तहरीक इंसाफ ने 3 सालों में किया, सही, जो काम किए, वहाँ पे काम देखिए आप 15 सालों के, वहाँ पे आप डिफरेंट देखें कि क्या होता है। सही, 15 साल की गवर्नमेंट और 3 साल की गवर्नमेंट बड़ा फर्क है। केपी में हमें एक गवर्नमेंट मिली थी 5 साल की, दूसरी गवर्नमेंट आपकी केपी जाके देखें कैसा हुआ पड़ा है। यहाँ पे तीसरी गवर्नमेंट है, पर हाल देखिए आप मेरे शहर के तो हाल देखिए क्या हालत हो रही है। आप किसी गली से नहीं आ सकते हैं, आप किसी गली से क्रॉस नहीं हो सकते हैं, वहाँ पे नाले नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है। नहीं, अब मैं दोनों आपसे पूछूंगा कि आप पीपल्स पार्टी को लीड कर रहे हैं, आप पीटीआई को लीड कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अवाम इन अवामी मार्च और एक लॉन्ग मार्च की तरफ, मतलब अवाम का रद्द-ए-अमल आपको कैसा नजर आ रहा है? मतलब दोनों पार्टियों की तरफ से जो भरपूर तरीके से जो मीटिंगें हो रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, मतलब तैयारियां भरपूर तरीके से अरूज पर है इस हवाले से, तो अवाम का रद्द-ए-अमल क्या लगता है आपको कि अवाम इसमें कितना मतलब 26 और 27 तारीख को आप देखेंगे रिजल्ट आपके ये सामने फैसला होगा। आवाम करेगी, ये आवाम फैसला का आवाम फैसला करेगी, या आप देखेंगे। मेरे आपके या आगा साहब के कहने से नहीं होगा, ये हम फैसला आवाम हम करेगी। मैं बजाते और मैं हमारे पाकिस्तान मार्च तहरीक का इंसाफ का अनाउंस मेंबर होते ये कहता हूँ कि अवाम वो फैसला करे जो गलत है सही, उससे झुकाए, जो सही है उनके साथ खड़े हो। हमारा इंशाल्लाह आप देखेंगे फैसला कैसे होता है। हमारा मार्च जैसे अनाउंस हुआ, वहां पर चौधरी बिरादरान राब्ते में आई। चौधरी बिरादरान अपनी जो है वो उसमें मांगे बता रहे हैं कि जी हमें पंजाब की हुकूमत इस एजेंडा में रखा जाए, हमें ये दिया जाए, हमें वो दिया जाए, और दूसरी जमातें भी जो हैं वो राब्ते में हैं, यानी कि उनके इत्तेहादी भी इस वक्त अपोजिशन में या इस मार्च में शामिल होने के लिए एड़ियां रगड़ रहे हैं। अच्छा, ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है और अवामी मार्च है पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का लॉन्ग मार्च है, ये ऐसा तो नहीं है कि अभी जो है वो इलेक्शन भी नज़दीक है, ये इलेक्शन के हवाले से तो कोई माहौल नहीं बनाया जा रहा है, इस हवाले से तो ये तैयारियां नहीं है इलेक्शन के हवाले से? नहीं, इलेक्शन के हवाले से इलेक्शन तो बिल्कुल अपनी जगह पर करीब हैं, बिल्कुल करीब है। हम तो तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि खुदा न खास्ता कि आगे भी मुल्क को जो है इस तरह नुकसान ना हो, आवाम को, गरीब को इस तरह नुकसान ना हो, ये उन्हीं के लिए रोकने के लिए, आगे के खतरात को, नुकसानात को रोकने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मार्च जो है हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के क़यादत में जो है ये इंशाल्लाह 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद इंशाल्लाह ये मार्च निकलेगा। और भरपूर अगर भाई आपसे मेरा सवाल होगा कि अभी आप देख रहे हैं कि ये अवामी मार्च, लॉन्ग मार्च का सिलसिला शुरू होने वाला है, मतलब गेमा गेमी भरपूर तरीके से अरूज पर है इस वक्त। अभी मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक रात या कल या आज के दिनों में जो है मुलाकातें हो रही हैं, मतलब पीडीएम भी कह रही है कि हम मतलब पीपल्स पार्टी के साथ लॉन्ग मार्च में जाएंगे। कुछ ऐसी भी मंजर आम पे चीज़ें आ रही हैं कि जो काफ लीग वाले हैं उनके भी राब्ते हुए हैं, अदम एतमाद की तरफ भी जा रहे हैं। तो क्या समझते हैं कि इसके असरात जो हैं वो पीटीआई पर पड़ेंगे? रजाक भाई अदम एतमाद का शौक पूरा कर चुके हैं। सही, नहीं दोबारा भी आ रहा है, रिकॉर्ड चीज़ पड़ी हुई है, वो भी अदम एतमाद ही था। और जो बिल ना पास कराने के भी इनके जो शौक थे वो भी पूरे हो चुके हैं। बजट ना पास कराने के शौक भी पूरे हो चुके हैं। नंबरिंग अपनी पूरी नहीं होती है और गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कभी नहीं होगा। हक और बातिल जो है ना
वो अपनी अपनी जगह पे होंगे, पर हक इंशाल्लाह हमेशा सबसे ऊपर रहेगा। नहीं, इसके असरात जो है अभी अगर ये पीडीएम भी, अगर मेरी बात सुन, अगर पीडीएम ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं या काफ लीग है या एमक्यूएम है या पीडीएम है, तो जो हमारे जो जीजे जो हमारी इत्तेहादी जमातें हैं वो अब तक खान साहब पर एतमाद किए हुए हैं और खड़े इंसाफ खान साहब के साथ। इंशाल्लाह ताला हम अपने 5 साल पूरे करेंगे, हमें बड़ा एतमाद है, अगले इलेक्शन भी हमारी है इंशाल्लाह। नहीं, इससे मुलाकात के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, जो इन्हों की जो अभी मुलाकातें हो रही है ना, इसको कैसे देख रहे हैं आप? मतलब ये कौन सी डील है? मतलब जो अचानक जो है पीडीएम की मुलाकात होगी है, मतलब शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है आसिफ अली जरदारी से, और ये मौलाना साहब सदर बनना चाहते हैं और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनना चाहते हैं, कोई फॉरेन मिनिस्टर बनना चाहता है, तो उस चीज़ की डीलिंग हो रही है। ख्वाब जो है ना वो सजाए जा रहे हैं, पर ख्वाब देखना और हकीकत में बड़ा फ़र्क है। सही। आमिर भाई, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जो मतलब मुलाकातें हुई हैं, पीडीएम के सरबराह की भी मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, शहबाज शरीफ की भी मुलाकात, अपोजिशन एक पेज पर है। मैंने पहले भी आपके पहले सवाल में मैंने ये कहा कि हुकूमत के कुछ इत्तेहादी जमातें भी जो है वो आने के लिए और मार्च में शामिल होने के लिए पीडीएम में या पीपल्स पार्टी के साथ वो एडियां रगड़ रही हैं। वो कह रही है कि जो है ना वो आपका जो एजेंडा है, आपकी जो मांगे हैं, आपकी जो शर्तें हैं, आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आप हक पर हैं, आप सच पर हैं, आप राइट पर हैं। तो उससे ये अंदाज़ा लगाएं ना आप, उससे ये अंदाज़ा लगाएं कि ये अवामी मार्च किस हद तक कामयाब होगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कामयाबी है, पहली कामयाबी इस ये मार्च शुरू होने से पहले जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कामयाबियां हासिल कर ली। नहीं तो ये मतलब पीडीएम जो है बार बार अलग हो जाना, शामिल हो जाना, ये मतलब ये इस तरह की जो वजूहात है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की रहनुमाई करी है, आम लोगों की रहनुमाई करी है। अगर कोई भी जमात, कोई भी पार्टी उससे हटकर बात करती है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको उस फैसले को रद्द करती है, फिर वो कोई भी जमात करे। सही। अभी आप क्या कहेंगे, आखिरी कौन सा मैसेज देंगे अपनी अपनी पार्टियों के हवाले से कि क्या करना चाहिए? कारकुन है, टाइगर है। 27 मार्च को जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अवाम को पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप लोगों के लिए, इस अवाम के लिए, गरीब के लिए, मजदूर के लिए, हर तबके के लोगों के लिए जो है वो निकले हैं 27 फरवरी को कराची से इस्लामाबाद। तो आइए अपने चेयरमैन का आप साथ दीजिए और इस नाअहल और करप्ट हुकूमत को गिराने में, घर भेजने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का भरपूर साथ दीजिए। जी बिल्कुल, जैसे आमिर सुहेल ने नेक ख्वाहिशात की हैं अपने मार्च के लिए, तो अच्छी बात है। मेरी दुआ है कि आप अल्लाह करे अपने नेक मकासद में कामयाब हो। अगर आपके मकासद नेक हैं तो आप कामयाब हो, ठीक है, मेरी दुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और मेरा जो मैसेज है आपकी अवामी न्यूज़ की तरफ से, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने एक अच्छा प्रोग्राम रखा, अवेयरनेस के हिसाब से, मोटिवेशन के हिसाब से, नौजवानों के हिसाब से, इश्यूज़ के हिसाब से हाईलाइट किया। बहुत कम ये चीज़ें होती हैं, ये करनी चाहिए। मैं आमिर सुहेल साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने ब्रीफ किया इस चीज़ को और पूरी कोशिश की बेहतर बात करने के लिए, बेहतर इश्यूज़ पे बेहतर डिस्कस के लिए। मैंने भी कोशिश की, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। नहीं बिल्कुल, हमारा फ़र्ज़ है, मेरा भी ये फ़र्ज़ है, रज़ाक भाई का भी फ़र्ज़ है, आपका फ़र्ज़ है, हर पाकिस्तानी का फ़र्ज़ है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करें, हम आवाम की बेहतरी के लिए काम करें, हम अपने मुल्क की बेहतरी के लिए काम करें, हम अपनी ख़ुद मुख्तारी के लिए काम करें। तो इंशाअल्लाह ताला हम नेक मकासद में साथ हैं। और जो हमारा जो मतलब शाह महमूद हुसैन कुरैशी की जो क़यादत में जो हमारा मार्च है, तो इंशाअल्लाह ताला हम वैसे पूरी आवाम हमारे साथ होगी इंशाअल्लाह ताला। और जो हमारे मकसद हैं अल्लाह ने चाहा तो नेक होंगे और अच्छे होंगे। और इन सारे इस मार्च को कामयाब कराने के लिए मैं आवाम से अपील करता हूं कि अपने हक़ के लिए, अपने राइट्स के लिए, अपने जो आपके बेसिक राइट्स हैं, जो आप बुनियादी हकूक़ रखते हैं, उनके लिए आप निकलो और सच का साथ दो। और जो गलत है उसको गलत कहो, जो सही है उससे सही कहो। तो हम भी आपके साथ हैं और हमारी क़यादत आपके साथ होगी। शाह महमूद हुसैन कुरैशी जैसी क़यादत शायद ही कहीं मिल सके, वो क़यादत, उसी की क़यादत में ये मार्च हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे और आवाम हमारे साथ होगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह। बड़ी मेहरबानी। हमारे साथ आज के प्रोग्राम में पीटीआई के रहनुमा आगा अहमद पठान साथ थे, उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। उसके साथ साथ सिटी खिब्रो पीपी के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी और एडवोकेट आमिर सुहेल राजपूत हमारे साथ थे, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं। उन्होंने अपना कीमती वक्त जो है अवामी न्यूज़ स्टूडियो में दिया।
आपने इनकी बातें तो सुनी होंगी, अब इन पर देखते हैं कि ये कौन सी पार्टी कौन सी ताकत का मुजाहरा करती है। मेरा तो कहने का मकसद यही है कि कोई भी पार्टी किसी भी पार्टी का कोई भी ताकत का मुजाहरा करे, पर यहाँ पर फ़ायदा जो है वो आवाम के लिए होना चाहिए, मुल्क के लिए होना चाहिए, अपनी मुल्क की आवाम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो। मिलते हैं अगले प्रोग्राम तक, अल्लाह निगहबान। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विज़िट करें हमारे